अच्छा ये बताइए राकेश टिकैत जी कि किसानों की जो लड़ाई है, हाँ जी, इस देश के किसान की लड़ाई गंभीर लड़ाई है ज्यादा। तम इस लड़ाई में न्यारे न्यारे कोई होंगे बैठा, कोई होंगे बैठा, 4 होंगे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, ये सारे न्यारे 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 हैं? आपके पिताजी हर कहीं भाई है? 4 भाई हैं। इकट्ठे रह रहे, अलग अलग है? ई बात है, न्यारे हुए क्यों हुए? बजाकत हो गई सबके। नहीं तो ये भी तो बड़े हो गए, ये भी तो बड़े हो गए भाई। आपकी एक पीढ़ी नहीं चली। हाँ। किसान आंदोलन में 500 किसान संगठन है, मेरे घर हम उनके नाम नहीं जानते, भाषा अलग अलग है, विचारधारा अलग अलग है, हो गए जाने। और सरकारों की सपोर्ट। भाई मेरे पिताजी आंदोलन नहीं कर रहे ना राकेश टिकैत जी, आप तो आंदोलन कर रहे हो। इकट्ठे क्यों नहीं रहे? मेरे पिताजी आंदोलन नहीं कर रहे। रही ये तो देखो क्या होता है कि जब हम यहाँ से इकट्ठे गए तो सब लोग संयुक्त मोर्चा इकट्ठा था, लेकिन वहां पर जाके बहुत लोगों की अपनी अलग विचारधारा हुई। कुछ लोग उसमें सरकार के शामिल हैं, उस आंदोलन में सरकार के लोग शामिल हैं। हाँ, शामिल हैं सरकार के लोग। नाम बता पाएंगे आप? नाम पता है, जो आरएसएस से लोग जुड़े हुए हैं, जो उनकी विचारधारा से है, तो वे वही तो है। उन्होंने जाकर पंजाब के लोगों को बहकाया और ये कहा कि एसकेएम को खत्म करेंगे, आपको लीडर बनाएंगे, आप ये मूवमेंट शुरू करो। और वहां पे किसानों पर लाठी चलवाई। तो ये पूरा सरकार के गिरफ्त में कुछ लोग आए वहां पे, आम जनता को नहीं पता। तो आप ये कह रहे हैं कि आपका आंदोलन पंजाब में सरकार ने हाईजैक कर लिया? नहीं, पंजाब सरकार नहीं, भारत सरकार। पंजाब में हाईजैक कर लिया। पंजाब में, हाँ, ये कह रहे हैं आप? भारत सरकार ने पंजाब के आंदोलन को हाईजैक कर लिया। पंजाब के आंदोलन कुछ किसान संगठन तोड़े। हाँ। आरएसएस के लोग अपने उसमें संगठन में घुसाए। हाँ। उन्होंने पूरी मोनोपोली बनाई और उसको वहां तक लेकर आए और एक षड्यंत्र रचा कि लीडर आप बनोगे, एसकेएम पीछे हो जाएगा और एक आंदोलन ऐसी जगह खड़ा करेंगे कि आंदोलन पंजाब के बॉर्डर से आगे बढ़ेगा नहीं, वहां पर लाठीचार्ज होगा, बातचीत सरकार आपसे करेगी, तो लीडर आप होंगे। तो कुछ लोग, तो ये जो सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल, हमने एक 6 मेंबरी कमेटी बनाई है कि बातचीत करो, जो हो गया यहाँ से इकट्ठे शुरुआत कर देते हैं। हाँ। हम तो आज हो गया वो हो गया, अब आगे इकट्ठे शुरुआत, आज इकट्ठे हो जाते हैं। हमने 6 मेंबरी कमेटी बनाई है कि उनसे बातचीत कर लो, हमारे कुछ सवाल है और उस पर फिर इकट्ठे आ जाओ, इस आंदोलन को जहां है वहां से फिर उठा कर लेकर आएंगे। तो ये 24 के चुनाव तो बिल्कुल सामने है और कई बार ऐसा होता है कि चुनाव के दबाव में सरकार कुछ जायज लंबी पुरानी मांगे जो होती है वो मान लेती है। तो ये चुनाव तो बिल्कुल सिर पर है। ये आंदोलन होता तो पहले होता जब इकट्ठी बातचीत हो जाती। हाँ। और दिल्ली का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, अपने रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और कोई गलत फहमी में हो कोई हो या हम भी गलत फहमी में रहे कि दिल्ली जो आंदोलन हो गया वो आंदोलन फिर दोबारा हो जाएगा, वो आंदोलन कभी दोबारा होगा ही नहीं। अच्छा ना, वो आंदोलन एक वैचारिक आंदोलन था, उसके साथ में पूरा देश जुड़ा हुआ था। आज वो विचार सबके साथ में जोड़ना, साझा करना, उस तरह का मूवमेंट खड़ा करना, वो तो सदियों में कभी कभी होता है। जो मेरठ के आंदोलन हो गए वो आंदोलन, तो अब आप कह रहे हैं कि उतनी ताकत से आंदोलन को खड़ा करना मुश्किल होता है और अपने रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन अच्छा, कुछ लोगों को ये रहता है कि नहीं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्या कि आप उधर संजीव बालियान को आशीर्वाद दे देते हो, जाकर बीजेपी के नेताओं को आशीर्वाद दे देते हो? क्यों, हम वोटर नहीं है क्या? हम नोटा नहीं दबाने वाले, हम वोट देंगे और जिसको वोट चाहिए वो आएगा हमारे पास। क्यों नहीं आएगा? हमारे पास सब आए भैया, बच्चे वोटर हैं सब, तो आप वोट मांगने कैंडिडेट इनके पास में जाएगा, हमारे पास में भी आएगा। हमने सबको दरवाजे खुले, सब आओ वोट मांगने, हम वोट देंगे। किसको वोट देंगे राकेश? क्यों देंगे, किसको पता है? हम नोटा नहीं दबाएंगे, वोट देंगे। देखो, देश में रहना है और देश के संविधान को मानना है तो वोट दो। आप तो कह रहे हैं अभी कि भाई चुनाव हो ही नहीं रहे देश में, अभी आप कह रहे हैं वोट देंगे। चुनाव अपनी बात में फंस गए राकेश। वोट देना एक अलग चीज है, वोट दे रहे हैं लेकिन वोट जा कहाँ रही, वो सिस्टम अलग है। किसी ने ईवीएम जो मशीन होती है इलेक्शन के बाद में वे कहाँ जाती है और कहाँ ठीक होकर वापसी आती है, किसी को पता है क्या? अच्छा राकेश टिकैत, ये बताएं मुझे। हाँ जी बताओ। कि 2013 में अन्ना आंदोलन हुआ, सरकार हिल गई और सरकार बदल गई, तो
तो राकेश टिकैत के आंदोलन में इतना दम क्यों नहीं है कि जिस बात के लिए वो पिछले इतने सालों से लड़ रहे हैं, ना गोला दे पाए, ना लाठी दे पाए, ना हल्ला काट रहे। डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। जब विपक्ष ने जिनको चुनाव लड़ना है, जब वही नहीं है तो हम ही क्या कर लेंगे? भाई हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, हम तो अपनी बात कहते हैं और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है। जिसकी सरकार होती है, अगर सरकार गलत फैसले कोई करेगी तो हम उस सरकार के खिलाफ हैं। तो ये यूपी की जो 80 में से 80 का नारा है, भाई जब जिस देश का तानाशाह राजा हो जाएगा तो ज्योतिषी भी बेईमान हो जाएंगे। नहीं, ज्योतिषी तो बेईमान नहीं है, 2022 में आ गए वापस। हम ये कह रहे हैं कि अब ये दो चीज और कहेंगे। हाँ। अभी तो 2-3 नारे और लेकर आएंगे ना, नए नारे हैं जो बता देता हूँ, या इलेक्शन से पहले अब आएंगे इनके नारे। ये कहेंगे कि 1 डे 1 सीट, कि हमने इतना काम करा कि हमने एक दिन में 1 सीट जीती, तो 365 तो वे होगी। फिर उससे फिर आगे चलेंगे, फिर कहेंगे कि 370 धारा हटाई तो 370 को भाई 65 में 5 और जोड़ दो, तो 370 वे होगी। तो राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि बीजेपी का 370 जो है, बीजेपी 370 पार जा रही है। ये कोई इनको वोट थोड़ा दे रहा है कोई, ये तो कागजों में जिताते हैं। हारे हुए कैंडिडेट को बीजेपी का हारा हुआ कैंडिडेट जीत का सर्टिफिकेट लेकर जाता है। भर्ती हो जाओ, जीत की पक्की गारंटी इनके यहाँ। यही तो होता है। बजा दीजिए ताली। भाई उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ? यही तो हुआ।